हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं न्यू चैप्टर के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। चैप्टर के वेटेज की बात करें सो 5 to 6 मार्क्स का जाता है वेटेज। बट अगर आप एसिड बेस और सॉल्ट के रिएक्शन की बात करो तो इसमें 30 to 40% रिएक्शन, एसिड बेस में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन रिपीटेड रहेंगे। जो मेटल्स एंड नॉन मेटल है एग्जैक्टली सेम एसिड बेसिस में रहेंगे, बट यस सॉल्ट वाले रिएक्शन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। वो है भी नहीं वैसे ज्यादा, 5 to 6 रिएक्शन है उसके अंदर। सो एसिड बेसिस और एसिड बेसिस वाले पार्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल के रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। सो हम यहीं पे वो सारे रिएक्शंस को कवर अप करेंगे जो हम एसिड बेसिस में भी पढ़ने वाले। चलते ये वाले टॉपिक में आप क्या स्टडी करने वाले हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ोगे। सो ये वाला जो टेबल आप देख रहे हो, ये आपने इस टेबल को 8th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। बहुत इजी सा है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल हार्ड है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं, है ना। एग्जैक्टली वो सारी पॉइंट है। आपको सारी ये चीजें पता होती है, एक्सप्लेनेशन की वैसे जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टेट की बात करें सो मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट है, लेकिन जनरली सॉलिड स्टेट के हैं। एक्सेप्शंस की अगर बात करो सो मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम की बात करें सो ये लिक्विड स्टेट के होते हैं। गैलियम और सीजियम की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस ही है सिर्फ। दैट इज अगर आप उसको अपने हाथ में रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। सो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है मेटल्स विच मेल्ट्स ऑन पाम, सो आंसर विल बी सीजियम एंड गैलियम। नॉन मेटल्स की अगर बात करें उनमें तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि सॉलिड में कौन सा है, लिक्विड में कौन सा है। सो सॉलिड वी हैव कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। लिक्विड में इकलौता ब्रोमीन है अपने पास, है ना। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट, सो दैट इज ब्रोमीन। गैसेस की बात करें, गैसेस आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ही दे सकते हो, है ना। बट जस्ट सी टू दैट कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट का एग्जांपल देंगे, कंपाउंड का नहीं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बोल देना आपको एलिमेंट बोलना है। सो दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। दिस आर नॉन मेटल विच आर गैसेस इन स्टेट। चलते हैं हार्डनेस पे। मेटल्स आर हार्ड, है ना, ऑलमोस्ट हार्ड ही रहता है। एक्सेप्शन में दैट इज सोडियम, पोटेशियम, न कली करके आप याद रख सकते हो, न कली करके याद रख सकते हो। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट है कि आप उसको नाइफ से भी कट कर सकते हो। नॉन मेटल्स की बात करें सो ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल का मतलब है स्पेसिफिक शेप तो है, लेकिन अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो वो बहुत वीक है। तो अगर आप हैमरिंग करने जाओगे या अगर गिरा देते हो तो इजिली टूट जाएगा। बट एक्सेप्शन की बात करें सो डायमंड इज एन एक्सेप्शन फॉर इट, दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन यस, जो हमने ऊपर पढ़ा सेम एक्सेप्शन है वो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग इसकी बात करें सो लो है, डायमंड हार्ड है, तो बट ऑलवेज एक्सेप्शन रहेगा कि उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगी। नेक्स्ट बात करें मिलेबिलिटी की। मिलेबिलिटी का मतलब है मेटल है, अगर उसको आप हैमर कर रहे हो, हैमरिंग करने से अगर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको आप बोलोगे कि वो मेटल मिलेबल नेचर का है। बेस्ट एग्जाम्पल काजू कतरी के ऊपर जो सिल्वर की फॉइल होती है या फिर जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है जिसमें हम फ्रैंकी खाते हैं, सो दैट इज एल्यूमिनियम मिलेबल नेचर का है, सिल्वर मिलेबल नेचर का है। सो मेटल्स आर जनरली मिलेबल इन नेचर, बट एक्सेप्शंस अगेन वी हैव सोडियम, पोटेशियम, जिंक, है ना। अगर आप उसको हैमर करने जाओगे तो वो थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होगा, एलोंगेट नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। नॉन मेलेबल एक्सेप्शन की बात करें ग्रेफाइट, यस ग्रेफाइट कुछ हद तक हम उसे शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी दैट इज विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जैसे कॉपर के वायर्स हो गए, सिल्वर के वायर्स हो गए, है ना। सो सेम एक्सेप्शंस आपके पास है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, इनको आप वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड देन कार्बन के फाइबर्स हैं जिनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दे आर डक्टाइल इन नेचर। लस्टर की बात करें दैट इज विच हैव द शाइनी अपीयरेंस, सो मेटल्स जनरली हैव द शाइनी अपीयरेंस, है ना, दैट इज लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शंस वी हैव सोडियम, पोटेशियम एंड लेड, है ना। ये शाइनी अपीयरेंस के नहीं दिखते, यस, बट अगर सोडियम और पोटेशियम को आप फ्रेशली कट करो ना तो फ्रेशली कट करने पे ग्लोइंग अपीयरेंस आता है। बट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और अपने सरफेस पे लेयर बना लेता है ऑक्साइड का, है ना। सो विल कंसिडर इट एज अ नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ, अच्छा इसका याद रख लेना, नॉन लस्ट्रस में नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, बट आयोडीन और ग्रेफाइट की बात करें सो दे हैव द ग्लोइंग अपीयरेंस, है ना। ग्रेफाइट पेंसिल की लीड आपने जो देखी होगी वो चमकीली होती है।
7th पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर, बट यस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट के रॉड्स होते हैं. कंडक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं, दैट इज दे आर गुड. अच्छा, एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकता है विच इज अ बेस्ट एंड विच इज द पुअर वन आउट ऑफ द मेटल एज वेल, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. सो आप याद रखना कंडक्शन ऑफ हीट के लिए बेस्ट कौन सा होता है, सिल्वर एंड कॉपर होता है. पुअर जो होता है लेड एंड मर्क्यूरी, विच दे आर दी पुअर वन. यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें, सो डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सोनोरिटी की बात करते हैं, सोनोरिटी मीन्स अगर आप उसे स्ट्राइक करोगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे स्कूल का बेल हो गया, है ना. सो या फिर स्टील की बॉटल गिर जाती है तो, है ना, क्लासरूम में बहुत ज्यादा ऐसा chaos हो जाता है. सो दैट इज सोनोरिटी. सो मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. वी डोंट हैव टू लर्न एनी ऑफ द एक्सेप्शन इनटू इट. चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ. मूविंग विथ केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा रिएक्शंस करने में, है ना. ये वाली जो यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस है ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन द लाइक टाइप ऑफ ऑक्साइड्स को छोड़ के अपने 9th स्टैंडर्ड में इन चीजों को किया हुआ है ना. दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था. सो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, आप एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे डिसाइड करेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. सो जिस भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल जैसे कहते हैं, अगर उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसको मेटल कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल मान लो मेरे पास सोडियम है ना. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 है. सो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं उसकी कैपेसिटी, शेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो 11 में से मैंने फर्स्ट शेल में कितने डाल दिए, 2. फिर बाकी सेकंड शेल की अगर कैपेसिटी की बात कर दूं तो कितने हो गए, 8. फिर बाकी मेरे पास कितने बचे, 1, है ना. तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर दूसरा एग्जांपल के तौर पे आप मैग्नीशियम को ले लो जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12. सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दूं, सो दैट इज 2, 8, आखिरी वाले शेल में कितना आ जाएगा, 2. सो दैट इज लास्ट शेल में कितने आ रहे हैं, 2. तो ये भी क्या हुआ, मेटल. सेम वे अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हो तो नॉन मेटल वाले केसेस में होता है कि 4 से लेकर 7, है ना. बेस्ट एग्जांपल कार्बन की अगर मैं बात कर दूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6. तो फर्स्ट शेल में कितना हुआ, 2. सेकंड शेल में कितना आ गया, 4. तो लास्ट शेल में कितने आ गए, 4 है. तो मतलब वो क्या रहेगा, नॉन मेटल. नेक्स्ट सल्फर की बात कर लेते हैं. सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 16. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 2,8 आ जाएगा. फिर बाकी कितना बच गया, 6, है ना. 10 हो गया प्लस 6, 16 हो गया. सो लास्ट शेल में इसके कितने आ गए, बोलो 6 आ गए. सो दैट इज, इट इज अ नॉन मेटल. सो आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आई रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि जिसके भी वैलेंस शेल में अगर मेटल है 1, 2, 3 है तो मेटल रहेगा. अगर नॉन मेटल है सो 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स. टाइप ऑफ आयंस की बात करते हैं, मेटल्स. अच्छा एक मिनट, इसमें एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं. एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, सो हाइड्रोजन जो है उसके लास्ट शेल में कितना होता है, 1 होता है. लेकिन वो क्या है, बोलो नॉन मेटल है. रीजन है कि वो एक गैस है, और मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात की. मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, है ना. सॉलिड स्टेट जनरली सॉलिड स्टेट का रहेगा. सोनोरस, मेलेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज होगी. सो ये तो एक गैस है, तो कोई गैस कभी भी मेटल नहीं हो सकता. सो दैट इज समथिंग. हाइड्रोजन जो है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, बट है वो नॉन मेटल. उसकी प्रॉपर्टीज जो है, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज जो है इसी वजह से मेटल जैसी है. हम रिएक्टिविटी सीरीज में भी इसको डिस्कस करेंगे. कटायन की बात करते हैं. कटायन मीन्स पॉजिटिव आयन बनाएगा और अनायंस मीन्स नेगेटिव आयन बनाएगा, है ना. ऊपर लिए गए एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि सोडियम है, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, लाइक अगर सोडियम की बात करूं उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं सो 11 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर प्रोटॉन्स की बात करूं तो वो भी कितने हैं, 11 है ना. लेकिन अगर ऐसा करता है कि सोडियम ने 11 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. और प्रोटॉन कितना रहेगा, अभी भी उसके पास प्रोटॉन कितना रहेगा, 11 ही रहेगा ना. सो अगर आप सिंपल मैथ्स लगा दो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आएगा. सो सोडियम मेटल जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या आ जाता है, बोलो प्लस. दैट वाज द रीजन. मेटल्स जो होते हैं वो कटायन बनाते, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं. अगर मैं कैल्शियम की बात कर दूं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2. तो ये क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा. तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, 20 प्रोटॉन्स थे. माइनस हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स.
अब इसके पास सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन की बात करें तो अभी भी इसके पास 20 प्रोटॉन है। तो क्या मैं 2 प्लस डाल दूं, क्योंकि प्लस है ना ज्यादा है, सो दैट इज 2 प्लस आता है। सो आई थिंक समझ में आई है आपको सेकंड वाली पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट बोलता है कि जिस भी एलिमेंट जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो कटायन बनाएगा। चलते हैं एनायन की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,8,7 है ना। लास्ट में कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को तो गेन करेगा ना। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या था, सबसे पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब प्रोटॉन्स भी इसके पास कितने हैं, 17 है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करता है तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी इसके पास कितना होगा, 17 ही होगा। दैट मीन्स फिर मैं ये लिख दूं कि क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। फाइन, आपको समझ में आ रहा है कि मेटल्स जो रहेंगे उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो कटायन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, सो प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है। वाइल नॉन मेटल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी बार चार्ज आएगा। चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर बात करें। सो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में जाओगे, सो अगर आप बेस के बारे में स्टडी करते हो या किस एटम को या किस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बेस कहेंगे, तो वहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, उसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, अब उतना ज्यादा आपको कुछ डेफिनेशंस में नहीं पढ़ना इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, आपको इन जनरल सिर्फ रिलेट करना है। अगर मेटल है तो वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, सो मेटल्स और उसके ऑक्साइड्स क्या रहेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। दूसरा एक और कुछ मेटल्स उसमें ऐसे भी होते हैं जो एम्फोडरिक नेचर के होते हैं ना। एम्फोडरिक से वर्ड एक्चुअल में आपके दिमाग में एम्फीबियन चमकना चाहिए। एम्फीबियन का क्या मतलब होता है, ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे कंपाउंड जिसके पास टेंडेंसी है बिहेव करने की एसिड और बेस जैसे दोनों की, सो दैट इज एम्फोडरिक। सो दे विल रिएक्ट, या तो वो रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस दोनों की तरह, या तो बिहेव करेंगे एसिड और बेस दोनों की तरह। सो आपको 2 एग्जाम्पल्स याद रखने, एग्जाम्पल्स के नाम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सो लाइक 10-15 तो एग्जाम्पल्स है उसके, आपको बस 2 को याद रखना है। एक एल्यूमिनियम को याद रखना है, दूसरा जिंक को याद रखना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम मेटल एम्फोडरिक का नेचर है, एम्फोडरिक नेचर का है जिंक, या फिर जिंक के ऑक्साइड जो है वो एम्फोडरिक नेचर के। अच्छा, उसके बाद आपको जो मेटल्स प्रेजेंट है पता है, आप वो 1 to 20 में से ही जनरली लिखे, वरना बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। सो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके पास सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, आई सजेस्ट इन जनरल आप इतने ही एग्जाम्पल्स याद रखो, उससे ज्यादा एग्जाम्पल्स याद रखने की जरूरत नहीं। एसिडिक की बात करते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं, एज वेल एम्फोडरिक न्यूट्रल भी बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एसिडिक को करो। और एसिडिक में भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस आर सम एग्जांपल्स। अच्छा, आई थिंक ये एग्जांपल्स आपने पोल्यूटेंट्स के तौर पे पढ़े होंगे। सो दिस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज अ पोल्यूटेंट, जिसकी वजह से एसिड रेन होते हैं। फाइन, ये ऑक्साइड्स को आपको याद रखना है एज अ एसिडिक ऑक्साइड्स के तौर पे। सो दैट्स ऑल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही है आपके पास। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। स्टॉप करते हैं अभी के लिए। गुड बाय, गुड लक, कीप लर्निंग।